मौर्य गोविंद भगवान की जय। पार्थ ने एक प्रश्न किया था कि हे माधव, वह भगवत प्राप्त पुरुष किस प्रकार से आचरण करता है, किस प्रकार से बैठता उठता बोलता चालता और विचरण करता है, कैसे अपने जीवन को चलाता है। इसके उत्तर में माधव ने कहा था, हे पार्थ, वह स्तक पुरुष, वह भगवत प्राप्त पुरुष के लिए मिट्टी और स्वर्ण समान है। यह कह दिया माधव ने। गीता के माध्यम से लोगों ने पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, पर ऐसा देखा तो नहीं। लोक में स्वर्ण की कीमत ज्यादा है, मिट्टी के डेले की नहीं, क्योंकि यह लौकिक बात। लोक में स्वर्ण कीमती है, मिट्टी अकीमती है, पर ये लोक की बात है, लौकिक, अलौकिक नहीं, दिव्य नहीं। भगवान ने ऐसा भी कहा था कि हे पार्थ, जो मुझे तत्व से जानता है, मेरे कर्म जन्म दिव्य हैं, यानी कि लौकिक नहीं अलौकिक है। जो इस प्रकार मुझे तत्व से जानता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो लोक रीति से तो स्वर्ण कीमती है, यह लोक है, लौकिक है, और अलौकिक दिव्य। जब कोई अलौकिक बात को जानेगा, जब दिव्य को जानेगा, और अलौकिक जो दिव्य है वह आत्मा है, जब कोई आत्मा को जानेगा तब उसके लिए मिट्टी और स्वर्ण समान होगा। जब तक वो लौकिक है तब तक स्वर्ण की कीमत अधिक है। जब अलौकिक होगा, जब दिव्य होगा, जब उस आत्मा को जानेगा, जब स्तक प्रग होगा, तब ऐसा होगा कि मिट्टी और स्वर्ण समान है। पर अलौकिक होना, दिव्य होना, यही तो विशेष विशेषता है। वातावरण तो अलौकिक सुना, दिव्य सुना, पर मत मन बुद्धि इंद्रियां ये सब लौकिक है। लोक की बात को धारण करने वाली हैं, लोक की रीत को धारण करने वाली हैं, और वह परलौकिक अलौकिक दिव्य का अनुभव कैसे कर सकती है। कबीर ने अपने भजन में गाया है कि अनोखी बहू सीख लेरी, प्रीतम के घर की रीति, तेरे पीहर होत है उल्टी सब अनरीत। अनोखी बहू सीख लेरी, प्रीतम के घर की रीत। प्रीतम के घर की रीत को सीख, तेरे पीहर में सब उल्टी अनरीत होती है। ये पीहर ही लोक है, यह सब लौकिक है, वह अलौकिक है, दिव्य है। और जो दिव्य है वही पीहर का घर बताया, वही प्रीतम का घर बताया है। और पीहर है यह लोक, प्रीतम का घर है दिव्य अलौकिक। जब प्रीतम की घर की कोई रीत जाने, जब आत्म साक्षात्कार करे, जब कोई उस आत्मा को जाने, तब उसकी दृष्टि में स्वर्ण और मिट्टी समान हो सकती है। जब तक वह आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा, जब तक वह अपनी आत्मा को नहीं जानेगा, जब तक वह अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक वह उस परमात्मा को नहीं जानेगा, तब तक उसके लिए स्वर्ण का भाव बढ़ा हुआ है और मिट्टी का भाव गिरा हुआ है। लेकिन जब वो अपने आप को जानेगा, जब अपनी आत्मा को जानेगा, जब परमात्मा को जानेगा, जब दिव्य जानेगा, जब अलौकिक जानेगा, तो उसके लिए मिट्टी और स्वर्ण समान हो जाए।
इसमें कोई संशय नहीं। लोक और परलोक, लौकिक और अलौकिक, यही भेद है। लोक जीव का निवास है, लोक भवसागर है, और परलोक ब्रह्म का निवास है, वह अलौकिक है, वह दिव्य है। लोक में जीवपन धारण होता है, लोक में जीव निवास करते हैं, परलोक में, अलौकिक में, दिव्य में ईश्वर निवास करता है, ब्रह्म निवास करता है, चैतन्य निवास करता है, महापुरुष निवास करता है। उसी वस्तु को पलटने से, लोक उसी को पलटने से परलोक सिद्ध होता है। इस जीवन को जीवत्व में जीने से, जीव स्थिति को लेकर जीने से लोक कहलाता है, और लोक मर्यादा कहलाती है, और इसी को पलट देने से, ईश्वरत्व में लाने से, ब्रह्मत्व में लाने से यही अलौकिक और दिव्य कहलाता है। यही जीवन महान कहलाता है, और यही जीवन तुच्छ और नाशवान कहलाता है। एक ही जीवन के दो पहलू हैं, एक महत् पद कहलाता है, दूसरा तुच्छ पद कहलाता है। इसी जीवन में से कोई जीव हो जाता है, और इसी जीवन में से कोई अमृत प्राप्त करके परम पद प्राप्त करता है। यह एक ही जीवन के दो पहलू हैं। इन्हीं में से कोई चैतन्य पुरुष कहलाते हैं, इन्हीं में से कोई जीव पुरुष कहलाते हैं। जीवात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, महात्मा, परमात्मा, ये एक ही जीवन के सब नाम है। उसी जीवन में से धर्मात्मा होता है, उसी जीवन में से पापात्मा होता है, और इसी जीवन में से पुण्यात्मा होता है, और परमात्मा होता है, महात्मा होता है। एक ही जीवन के ये सब नाम है, एक ही जीवन के ये सब पहलू है। इसलिए जीवन को समझिए, और जीवन की उल्टी धार को छोड़कर सीधी धार में स्नान कीजिए। सीधे चलिए, सीधे बोल बोलिए, सीधे विचार करिए, सीधा रास्ता रखिए, सीधा जीवन रखिए, सरल बनाइए अपने आप को, सहज बनाइए अपने आप को, महात्मा बनाइए अपने आप को, चैतन्य बनाइए अपने आप को, परमात्मा बनाइए अपने आप को। अपने आप में भावना कीजिए, जाके रहिए भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। उच्च विचार कीजिए, उच्च भावना कीजिए, जीवन की धारा को पलटिए, फिर देखिए अपने आप में तुम्हें सारे ब्रह्मांड नजर आएंगे, सब कुछ दिखेगा, तुमसे परे फिर कुछ नहीं है, परमानंद प्राप्त होगा। यही इस प्रसंग का महत्व था कि अपने आप को जानिए और अपने आप में तृप्त होइए, जीवन को सुधारिए, जीवन को पाइए, जीवन को प्राप्त कीजिए। जीवन जी रहे हो और जीवन से बहुत दूर निकल गए हो, जीवन के समीप आइए, जीवन को जानिए और जीवत्व को प्राप्त हो जाइए, अमरत्व को प्राप्त हो जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे कृष्ण नमः।